सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे कि जीवन में बदलाव कैसे लाएं। तो इस तरह हम एक संत और एक किसान की कहानी सुनेंगे। यदि आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुनें। इससे आपको बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए कहानी को अंत तक सुनें। तो आइए चलते हैं कि एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी तो वह एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ पर एक झोंपड़ी थी। उन दोनों ने झोंपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे बाहर निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। किसान ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरुजी बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल नहीं उगाते? किसान बोला, गुरुजी, बोले आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे हुए दूध को हम सेवन कर लेते हैं। गुरुजी बोले, इतनी बड़ी ज़मीन को यूं ही व्यर्थ खाली क्यों छोड़ना? यह आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खाली एक भैंस पर निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसान बहुत ही आलसी था। उसने कहा कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? 15 किलो रोज़ दूध देने वाली भैंस से हमारा गुजारा ठीक ठाक ही हो जाता है। तभी गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी चाहिए, समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन गुरुजी की बातों को किसान ने महत्व नहीं दिया। अब शाम हो चुकी थी और देर भी काफ़ी हो गई थी। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं बिताएंगे और सुबह जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह कहकर गुरुजी ने अपने परिवार से उस व्यक्ति के परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी। एक बार जब किसान सहमत हो गया तो गुरु और शिष्य दोनों ही वहीं रुक गए। बाद में आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य ने अपने गुरु की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था। आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, उसे गुरु की बात तो मानना ही था। फिर वह दोनों उस किसान की भैंस को लेकर जंगल की ओर चलने लगे और भैंस को काफ़ी दूर जंगल में एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा हो गया। लगभग 6-7 वर्ष बाद वह शिष्य एक बड़ा गुरु बन गया था, लेकिन उसके मन में उस दिन गुरुजी के द्वारा की गई गलती अभी भी याद थी। तो उसने सोचा क्यों ना उस किसान से मिला जाए। अब तक तो वह बर्बाद हो चुका होगा। उसकी आर्थिक मदद करके उस दिन जो गुरुजी ने गलती की थी उसको सुधारा जाए। यह सोचकर शिष्य उस किसान की मदद करने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि जो खेत खाली पड़ा रहता था वहां उसमें बहुत सारी हरियाली देखी। एक तरफ गेहूं की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही एक अच्छा सा सुंदर सा और बहुत बड़ा सा मकान बना हुआ था। यह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि लगता है वह किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चले गए होंगे। तभी यह सब सोचकर शिष्य वहाँ से वापस आने लगा, लेकिन अचानक उसने उस किसान को देखा जिसके घर में वह गुरु और रात को रुके थे। तब शिष्य ने उस किसान से पूछा, अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? अब आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आपने मुझे पहचाना? कई साल पहले एक रात को मैं और मेरे गुरुजी आपके घर रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस रात को जब आप दोनों ने हमारे घर रात बिताई और आपके यहाँ से चले जाने के बाद उसी रात
हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहे कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा, और कई साल खाली बैठकर एक भैंस पर निर्भर रहकर हम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए थे। लेकिन तभी तुम्हारे गुरुजी की बात याद आई। उन्होंने भी यही कहा था कि एक भैंस पर निर्भर रहकर आपके लिए यह आने वाला समय भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन भैंस के जाने के बाद फिर मैं जंगल में लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे बचाकर उन पैसों को अपने खेतों में लगाने लगा। फिर धीरे धीरे मैं फलों के पेड़ लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते आज मैं गांव का एक बड़ा व्यापारी बन गया और मेरा जीवन बदल गया है। आपके गुरुजी ने मुझे सही कहा था कि अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता और मेरा जीवन भी इतना न बदलता। मैं पहले के जैसे ही आलसी और गरीब ही बना रहता। आज मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। यह सब सुनकर शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। किसान ने कहा, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के ही चल रहा था और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, कोई और उपाय नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे कोई और दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने मन में ठान लिया कि अब कुछ भी करना हो, कुछ भी करूँगा, पूरी मेहनत से करूँगा और पूरी ईमानदारी से करूँगा। इस तरह आज मैं सफलता इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आज मेरा जीवन पूरी तरीके से सफल हो गया है। पहले की बजाय मैं अमीर हूँ और मैं आलसी भी नहीं हूँ। मेरा जीवन बहुत अच्छे से जीवन यापन हो रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी ज़िंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए, क्योंकि हर किसी इंसान में होता है, हुनर होता है। बस ज़रूरत है उस हुनर को बाहर निकालने की, उसे पहचानने की, उसे जो हमारे अंदर जो आलस है उसे ख़त्म करने की। यदि इंसान कुछ भी ठान ले, कुछ भी सोच ले कि मुझे यह करना है और वह अपने आलस से ऊपर उठकर उस काम में अपनी मेहनत करे, अपना प्रयास करे, तो वह कुछ भी कर सकता है। जैसे किसान की ज़िंदगी में रुकावट उसकी भैंस थी, इसी तरह हर एक व्यक्ति के, हर एक पर्सन के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रुकावट होती है। बस हमें उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे ज़िंदगी में हम और ज़्यादा सफल हों। जिस जगह पर रहें, जिस पोजीशन पे हैं, उससे ज़्यादा हमें ऊंचाई मिले, उससे ज़्यादा हम अपने जीवन में बढ़ोतरी करें और उससे आगे निकल पाएँ। इसलिए हमें जो छोटी छोटी रुकावटें हैं उन्हें बांध कर एक साइड में करके उन्हें अलग रख कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें बड़ी सफलता हासिल हो और हमारा जीवन सफल हो। जिस चीज़ के लायक हम हैं वो चीज़ हमें मिले। इसलिए हमें आलस को और अपनी रुकावटों से आगे बढ़कर ज़िंदगी को जीना शुरू करना चाहिए। उसके लिए प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।